Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, dear students. This is our first lecture of psychology for BS English literature, for BS English first semester. In today's lecture, we are going to discuss what is psychology. So basically, psychology is the field of study in which human behavior, his mind, soul, and functioning of human mind is studied. It studies the characteristics of human soul in general. Generally, जब हम human behavior को समझना चाहते हैं तो जाहिर है human behavior कोई एक ऐसी चीज़ है जो सामने नज़र आती है, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन सोल नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो दैट इज़ दी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, साइको मीन्स सोल और माइंड एंड लोगस मीन्स साइंटिफिक स्टडी और साइंस. Science of studying soul and mind is psychology and functioning of human mind. It studies characteristics of human soul. As we discussed कि human soul और mind नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इंसान का बिहेवियर नज़र आता है. इंसान का जो नज़र आने वाला बिहेवियर है हम उससे ही स्टडी करते हैं, हमें उससे पता चलता है हाउ हिज माइंड और सोल वर्क्स, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें उसके एक्शन से और उसके बिहेवियर से समझ आता है. तो उसके एक्शंस और बिहेवियर्स को स्टडी करने वाले साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. और वो साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है और उसका माइंड कैसा है. अगर वो इन ऑर्डर मतलब डिसऑर्डर की तरफ जाता है तो उसको वापस चेंज करके अपने नॉर्मल रूटीन पर और नॉर्मल पॉजिटिव बिहेवियर पर कैसे लाया जाए, ये सारा कंसर्न होता है साइकोलॉजिस्ट का इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. So psychology, they say word comes from Greek word psycho and logos. Psycho means soul and logos means reason or science. Today modern meaning of psyche is mind and logos is science. On the basis of earlier psychology that was called as science of soul. Today psychology has become a science like physics, botany, chemistry, zoology, biology. Subject matter of psychology is behavior. We discussed that human behavior is the substance or subject matter of psychologists. So psychologists discuss it nowadays. Human behavior and mental processes are studying scientifically. कि psychology कैसे behavior को change करती है या उसकी वजह से mental process में कैसे पॉजिटिविटी आती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं. तो उस फील्ड को हम कहते हैं दिस इज साइकोलॉजी. मॉडर्न डेफिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर कि वक्त के साथ इवेल्यूएशन होती है और इवॉल्व होते हुए हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट फील्ड्स जो है वो बढ़ते बढ़ते आती हैं. साइकोलॉजी भी किसी वक्त में फ़िलासफ़ी की ही ब्रांच हुआ करती थी और फ़िलासफ़ी के तौर पे इससे पढ़ा जाता था ग्रीक दौर में, एंशियंट टाइम में. बट नाउ अडेज़ मॉडर्न डेफिनेशन इसकी ऐसे निकाली जाती है कि दैट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. बहुत सी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको साइकोलॉजी की लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स. जैसे आप देखें लिटरेचर को बहुत सा डिफ़ाइन किया गया है, लिंग्विस्टिक्स को, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, हर सब्जेक्ट की आपको एक फील्ड की अपनी डेफिनेशन मिलती है, नंबर ऑफ डेफिनेशंस बल्कि. तो साइकोलॉजी की अगर कोई मॉडर्न डेफिनेशन आपसे पूछे तो वी कैन से दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. टुडे साइकोलॉजी हैज़ बिकम अ साइंस. किसी वक्त में ये आर्ट का हिस्सा हुआ करती थी और फिलोसफी के तौर पे पढ़ी जाती थी. आज हम इसे फिज़िक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री की तरह साइंस मानते हैं और इसमें ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं. अब ह्यूमन बिहेवियर उन सबको पढ़ने को, साइंटिफिक चीज़ को साइंटिफिक और साइंस का फील्ड साइकोलॉजी समझा जाता है. Our next lecture will be discussed about the schools of thought, structuralism, functionalism, gestalt psychology, behaviorism, psychoanalysis, humanism and cognitive psychology. हमारा next lecture इसके बारे में होगा इंशाल्लाह. I hope today's lecture of defining psychology will be helpful for you. If you have any question, please drop it in the chat box. We'll be discussing it and we'll be having a conversation about the question answers of psychology definition in our next lecture. Till then, take a good